एमसीए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। क्या आपको पता है यूजीसी आपको ऑफर कर रही है 15,000 तक के स्कॉलरशिप, वो भी बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के, यानी कि आपकी मेरिट के बेसिस पे। तो अगर आप भी एमसीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो या फिर ले चुके हो तो आज की स्कॉलरशिप वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। तो अगर आप भी अपने एमसीए कोर्स में स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी स्कॉलरशिप फॉर पीजी स्टूडेंट्स 2025 के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपके सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स, एमसीए कोर्स की बात करें तो कई सारी स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलती है एंड एमसीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जहां पे आपको यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से भी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। तो ये गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है एंड आज जानते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में इस वीडियो। ये स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होती है एंड इस स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल नाम है वो है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी। डेट्स की बात करें तो 2025 में अगर आपने एमसीए कोर्स में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है या फिर आप लेने वाले हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 जून 2025 से इसके रजिस्ट्रेशंस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 31 दिसंबर 2025। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से स्कॉलरशिप ली हुई है उनके लिए जो रिन्यूअल एप्लीकेशन है वो भी अभी ओपन है एंड इसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2025। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की कि क्या क्या बेनिफिट है इस स्कॉलरशिप की। तो यूजीसी के द्वारा ये जो आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वाले। जैसे कि अगर आप एमसीए फर्स्ट ईयर में है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे टोटल 10,000 स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट्स अवेलेबल। आउट ऑफ दीज 10,000 स्लॉट्स 30% जो स्लॉट्स है वो फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व। अगला बेनिफिट, हर स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाता है उसे मिलते हैं 15,000 रुपीज पर मंथ साल के 10 महीनों तक। एंड इतना ही नहीं, इस स्कॉलरशिप का जो भी आपका पैसा होता है वो डायरेक्टली आपके आधार लिंक जो बैंक अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर होता है वाया डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आप एमसीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका जो कॉलेज है वो यूजीसी सर्टिफाइड कॉलेज होना चाहिए। इतना ही नहीं, यूजीसी की तरफ से आपका जो भी कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है वहां पे आप फुल टाइम कोर्स करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट जो भी है वो पहली बार पीजी कोर्स कर रहा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पहले कोई मास्टर्स का कोर्स किया एंड आप दोबारा कोई मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं तो उस केस में आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिर्फ जो पीजी पार्ट है यानी कि जो पीजी कंपोनेंट है उसके लिए ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी जो एज है वो 30 इयर्स से ज्यादा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी कि आपकी जो एज है अप्लाई करते टाइम वो 30 इयर्स से कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट, आपका जो कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज तो होना चाहिए, साथ ही साथ आपके कॉलेज का AISHE कोड होना कंपलसरी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम या फिर प्राइवेट मोड के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एंड लास्टली, आप एक बार में सिर्फ एक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वहां से रिजाइन देना पड़ेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इस स्कॉलरशिप के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका होगा कंप्लीटली आपकी मेरिट के बेसिस पे, यानी कि आपके अंडर ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे। और अगर आप सिंगल, ट्विन या फिर पैटर्नल गर्ल चाइल्ड है तो आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी एंड इन केस टाई हो जाता है तो उस केस में जो भी अंडर ग्रेजुएशन या फिर 12th के मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। जिसमें सबसे पहले हो गया आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद हो गया आपका आधार नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके बाद अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इनकम सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड देन आपका बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट, या आपको आपके कॉलेज से या फिर आपके स्कूल से मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट जो कि आधार के साथ लिंक होना मैंडेटरी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
एंड लास्टली बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। स्टेप 1 यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करना है। स्टेप नंबर 2 आपको लॉगिन करना है, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स आपको मिलेंगे रजिस्टर करने के बाद उनके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में यानी कि स्टेप 3 में आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी फ्रेश एप्लीकेशन है या फिर आप रिन्यू कराना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, ये आपको थर्ड स्टेप में सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप यानी कि चौथे स्टेप में आपको एप्लीकेशन जो भी है वहां पे आपकी डिटेल्स जो भी मांगी जाएंगी वो फिल कर लेनी है। एंड फिफ्थ स्टेप में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वो सारे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको बस रिव्यू करना है और सबमिट कर देना है। एंड लास्टली आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास रख लेना है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इस स्कॉलरशिप के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको मिलेंगे 15,000 रुपीज पर मंथ 10 महीनों की। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजीसी स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।